नमस्कार। आज हम बस्तर की पृष्ठभूमि पर आधारित एक स्रोत के कुछ हिस्सों पर गहराई से बात कर रहे हैं। इसका शीर्षक है बस्तर की अधूरी प्रेम कहानी। और इसमें ना एक प्रेमी जोड़े के अधूरे सपनों की एक झलक सी मिलती है। हाँ, बिल्कुल। कहानी की शुरुआत ही बड़ी दिलचस्प है। स्रोत हमें बताता है कि प्रेमी अपनी प्रेमिका को पीछे छोड़ आया है, जैसे झरने में, पहाड़ में, मंदिर में, और साथ लाया है तो सिर्फ उसकी यादें। तो चलिए इस भावनात्मक यात्रा को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। और ये शुरुआत ही कहानी का जो मूल भाव है ना, उसे पकड़ लेती है। अलगाव और यादें, उनका गहरा जुड़ाव, जो शीर्षक में अधूरापन है, वो यहीं से साफ दिखने लगता है। ये वैसी कहानी नहीं है जो प्यार से शुरू होकर धीरे धीरे बिछड़ने तक जाए। नहीं, ये तो शुरू ही होती है विरह से, और उन यादों से जो उस विरह में लिपटी हुई है। देखिए, मैं छोड़ आया उसे वहीं, बस ले आया तो उसकी यादें अपने साथ। ये सुनने में कितनी सीधी लगती है, पर इसके पीछे का भाव बहुत गहरा है। ऐसा लगता है जैसे वो प्रेमिका अब उन जगहों का ही एक हिस्सा बन गई है, उनमें ही कहीं खो गई है। हाँ, ये सिर्फ याद करना नहीं है, ये उस इंसान का प्रकृति और जगह के साथ एक हो जाना है। झरना, पहाड़, मंदिर, ये अब सिर्फ क्या कहते हैं, भौगोलिक निशानियां नहीं रही, ये उस रिश्ते की जीती जागती निशानियां बन गई हैं। और दिलचस्प बात यह है कि वो फिजिकली वहां नहीं है, पर उसकी मौजूदगी इन जगहों के जरिए शायद ज्यादा स्थायी और ज्यादा फैली हुई महसूस होती है। शायद ये उस दर्द को, उस कमी को सहने का एक तरीका भी हो सकता है। और फिर वो बात आती है, साथ रहने का ख्वाब सजाया था। ये उन यादों को और भी ज्यादा दर्दनाक बना देता है ना, कि वो सिर्फ एक इच्छा नहीं थी, ये एक पूरा भविष्य था जो उन्होंने साथ में देखा था, और वो बन नहीं पाया। निश्चित रूप से ये ख्वाब ही उस अधूरेपन को और गहरा करता है। ये हमें बताता है कि जो आज उदासी है, वो सिर्फ अलग होने की वजह से नहीं है, वो एक सुनहरा भविष्य जो खो गया उसकी वजह से भी है। सही बात है। कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि वो सपना कैसा रहा होगा और उसका टूटना कितना तकलीफ दे रहा होगा। ये उम्मीद और नाउम्मीदी के बीच का जो तनाव है ना, वही कहानी को उसकी भावनात्मक गहराई देता है। लेकिन फिर एक मोड़ आता है कहानी में, जब वो कहता है, पर वक्त ने सब कुछ पलट कर रख दिया। ये पंक्ति सीधे सीधे भाग्य या शायद बाहरी परिस्थितियों की तरफ इशारा करती है। ऐसा लगता है जैसे उनके हाथ में कुछ था ही नहीं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। वक्त यहाँ सिर्फ गुजरता हुआ समय नहीं है, ये एक एक्टिव फोर्स है, एक किरदार की तरह है जिसने कहानी का रुख ही बदल दिया। अच्छा, ये कहानी को सिर्फ दो लोगों के प्यार तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उसे जीवन की जो अनिश्चितताएं हैं, जो बाहरी हालात हैं, उनके असर तक ले जाता है। ये दिखाता है कि कैसे जिंदगी की बड़ी ताकतें हमारे व्यक्तिगत सपनों और इच्छाओं पर हावी हो सकती हैं। और यहाँ ये सवाल भी उठता है कि क्या ये सिर्फ वक्त था, या समाज, हालात, या कुछ और वजह रही होंगी जिनका जिक्र शायद स्रोत में नहीं है। और फिर हम वापस उन जगहों पर आते हैं, झरना, पहाड़, मंदिर। क्या ये सिर्फ यादों के सिंबल है, या इनका कोई और मतलब भी हो सकता है? देखिए, ये सिर्फ प्रतीक नहीं है, ये उस रिश्ते के मौन गवाह हैं। मौन गवाह। हाँ, झरने की वो रवानगी, पहाड़ की स्थिरता, मंदिर की पवित्रता, हो सकता है ये सब उस रिश्ते के अलग अलग पहलू या उसकी यात्रा को दिखाते हों। ये जगहें अब उस प्रेम कहानी की एक तरह से भौतिक धरोहर बन गई हैं। प्रेमी भले ही प्रेमिका को पीछे छोड़ आया है, लेकिन इन जगहों पर जाकर वो शायद उस रिश्ते को, उन यादों को फिर से जी सकता है, महसूस कर सकता है। ये स्थान उस अधूरेपन को भी एक तरह की स्थायी मौजूदगी देते हैं। तो इस पूरी चर्चा से हम ये समझ सकते हैं कि ये कहानी सिर्फ बस्तर के पृष्ठभूमि में एक अधूरे प्यार की कहानी नहीं है। ये यादों, जगहों और वक्त के बीच जो एक जटिल रिश्ता होता है ना, उसकी कहानी है। ये दिखाती है कि कैसे कुछ कहानियां भले ही पूरी न हो, उनकी छाप उन जगहों पर हमेशा के लिए रह जाती हैं जहां वे कभी थीं, जहां वे पनपी थीं। बिल्कुल। और ये हमें एक बड़े सवाल की तरफ ले जाता है, क्या हर नज़ारा, हर नदी, हर पहाड़ अपने अंदर ऐसी अनगिनत अनकही अधूरी कहानियों को समेटे हुए नहीं है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। कैसे हमारी अपनी यादें और हमारी भावनाएं किसी खास जगह से इतनी गहराई से जुड़ जाती हैं कि वो जगह ही उस भावना का प्रतीक बन जाती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि प्यार, जुदाई और यादों का जो अनुभव है वो कितना यूनिवर्सल है।
चाहे वो बस्तर के किसी झरने के पास महसूस किया जाए या दुनिया के किसी और कोने में। ये हमें अपने आसपास की दुनिया को सिर्फ भूगोल की नज़रों से नहीं बल्कि उनमें बसी हुई कहानियों की नज़रों से देखने के लिए भी प्रेरित करती है।